वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स हियर। आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे खलाई मशीन के बारे में जो आज तक की सबसे हैरत अंगेज इजाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज लॉन्च्ड बाय नासा। नासा वो इदारा है जिसकी कामयाबियों ने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया और अब भी इंसान को सैयारों और दूसरी वसतों तक ले जाने की कोशिशें जारी हैं। 1958 को अमेरिका की कैपिटल न्यूयॉर्क में नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी नासा की बुनियाद रखी गई। चांद पर कदम रखने के बाद साइंटिस्ट ने इससे आगे की वसतों को जांचने के लिए एक ऐसी खलाई मशीन बनाई जिसका नाम वोयेजर 1 था। वोयेजर 1 की पैदाइश ऐसे होती है कि 1960 की दहाई के दरमियान बैरूनी सैयारों का मुताला करने के लिए एक ग्रैंड टूर की तजवीज पेश की गई और वोयेजर 1 इजाद हुआ। वोयेजर 1 एक खलाई तहकीकात है जिसे नासा ने सितंबर 5, 1977 को शुरू किया, जो वोयेजर प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम और सूरज के हेलोस्फीयर से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस का मुताला करता है। वोयेजर 1 की रफ्तार 39,000 मीटर पर आवर है और वोयेजर 1 ने 11 बिलियन माइल से ज्यादा का फासला तय किया है। 11 बिलियन माइल्स जमीन के गिर्द 4,004,000 चक्कर लगाने के बराबर है। यानी वोयेजर 1 सितंबर 2023 तक 46 ईयर्स से काम कर रहे हैं। ये नासा डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए रूटीन कमांड्स हासिल करने और डाटा को जमीन पर मुंतकिल करने के लिए बातचीत करता है। ये रियल टाइम फासला और रफ्तार का डेटा नासा और JPL को फराहम करता है। तहकीकात ने जुपिटर, सैटर्न और सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के फ्लाईबाइज बनाए। नासा के पास प्लूटो और टाइटन फ्लाईबाज करने का इंतखाब था। चांद की तलाश को तरजीह दी गई क्योंकि इसके माहौल के बारे में काफी जाना जाता था, मगर वोयेजर 1 ने वेदर, मैग्नेटिक फील्ड्स और रिंग्स ऑफ द टू गैस जायंट्स का मुताला किया और इनके चांदों की तस्वीर फराहम करने वाली पहली तहकीकात बनी। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वोयेजर 1 और वोयेजर 2 दोनों ही में प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए और डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 10 इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जैसा कि प्लाज्मा डिटेक्टर्स, टेलीविजन कैमरास, अल्ट्रावायलेट सेंसर्स और चार्ज पार्टिकल सेंसर्स वगैरह, जिसकी मदद से वोयेजर्स में कैप्चर्ड डाटा स्पेस से अर्थ तक पहुंचाया जाता है। अर्थ पर डीप स्पेस से भेजे गए डाटा और सिग्नल्स को कैच करने के लिए बड़े बड़े एंटीनास नासा ने कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया और US कैलिफोर्निया में लगाए रखे हैं ताकि वोयेजर से भेजे गए हर डाटा और सिग्नल को कैप्चर किया जा सके। वोयेजर 1 और वोयेजर 2 को न्यू मिशन इंटरस्टेलर स्पेस पर भेजा गया। इस नए मिशन का गोल था कि सन के इन्फ्लुएंस, हेलोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करना। इंटरस्टेलर स्पेस आखिर होता क्या है? ये वो स्पेस है जो दो स्टार्स के बीच में होता है, यानी इस स्पेस में किसी भी किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने से पहले वोयेजर 1 और वोयेजर 2 को हमारे सन के हेलोस्फीयर से बाहर निकलना था, यानी सन की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाना, जिसके बाद हेलोस्फीयर तक पहुंच जाते, जो कि 11 बिलियन माइल से भी ज्यादा वसी है। मगर फिर भी वोयेजर 1 ने 1 अगस्त 2012 और वोयेजर 2 ने 10 दिसंबर 2018 में इसे पार करके सबसे पहले और दूसरे नंबर पर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया, जो स्पेस की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वोयेजर 1 को अगर एलियंस का सामना हो जाए तो साइंटिस्ट ने एक रिकॉर्डर जो गोल्डन कॉपी में मौजूद है भेज रखा है, जिसमें 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स है और कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं, जैसा कि बारिश, बच्चे का रोना और हार्ट बीट के साउंड इफेक्ट्स हैं। यही नहीं, इसमें नासा ने एलियंस के लिए कुछ पिक्चर्स भी डाली हैं। लास्टली, इसमें लेडी एंड्रोयन के ब्रेन वेव्स भी रिकॉर्ड हैं और US के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का पीस मैसेज भी है। वोयेजर 1 मिशन न सिर्फ इंसानियत को हकीकी मायनों में नामालूम इलाके की मुशाहदात फराहम कर रहे हैं, बल्कि वो साइंसदानों को खला में तवानाई और नेचर ऑफ एनर्जी को समझने में भी मदद कर रहे हैं। इंसानों के एक्सटेंड होने के कई सालों बाद और सूरज के फैलने के बाद जमीन को मुकम्मल तौर पर निगलने के बाद वोयेजर 1 अब भी कायनात को अबूर करता रहेगा, खामोशी से मुकम्मल तौर पर नामालूम खतों का नक्शा बना रहा है। मजीद मालूमात और दिलचस्प फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।